भगवान कहते हैं ये कथा के फल या जीवन का फल क्या है? हमारे जीवन में 4 फल शास्त्र कहते हैं, लेकिन संतों ने अपना अपना मत निकाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये शास्त्र कहते हैं कि जीवन में हमको अर्जित करना चाहिए। धर्म माने धर्म, धर्म माने जो ग्रंथ शास्त्र के अनुसार चले, इसको धर्म कहते हैं। मन मर्जी न चले, शास्त्र जो बताते हैं उस रास्ते पे चले। कल आप लोगों ने कथा सुनी ना, राम जी ने जब गंगा पार हुए तो किसके पास गए? भरद्वाज जी के पास। और भरद्वाज जी से क्या पूछे कि मैं कौन से रास्ते से आगे जाऊं, यही तो पूछा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भरद्वाज जी ने फिर क्या किया, क्या बोला? बोले राम, पहले तो आप ये बताओ कि आपके कौन से रास्ते का पता नहीं। ये जो सृष्टि ने जिसकी ये रचना जिसकी है, उससे कौन से रास्ता भूला हुआ है? दूसरी बात, फिर भरद्वाज जी ने क्या किया? अपने 4 शिष्यों को तो भेजा, और 4 शिष्यों को माने क्या होता है? हमारे वेद कितने हैं? 4 ही तो हैं। यानी कि भरद्वाज जी माने गुरु है। अब देखो, भगवान एक हम सभी को, समाज को, संसार को शिक्षा दे रहे हैं। वो तो लीला कर रहे, एक समाज को जीने की शिक्षा दिया है भगवान इस कथा से। तो भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को भेजा, तो 4 शिष्य माने हमारे जो एक सनातन धर्म के जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। तो 4 शिष्यों को भेजा, यानी ये बता रहे कि इस वेदों के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए, इसी रास्ते पे चलना चाहिए जो वेद बताते। तो हम जीवन में देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, और ये 4 है ना, चारों भगवान के चरणों से प्राप्त होता है। चारों। हमको अगर जीवन में धर्म में जीवन जीना है, यानी परमात्मा ही धर्म है। धर्म माने परमात्मा, और परमात्मा माने धर्म। यानी जो धर्ममय जीवन जीता है वो एक तरह से ईश्वर के संग जीवन जी रहा है। उसी के जीवन में ईश्वर आता है जो धर्ममय जीवन जीता है। दूसरा, अर्थ माने पैसा। पैसा सबको चाहिए, और पैसा का चाहिए क्यों नहीं चाहिए? पैसा के बिना यहाँ होता क्या? हाँ, तो आइए, अर्थ हो गया पैसा। जीवन है, जीवन में अगर धर्म के भी काम करने हैं तो उसमें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अच्छा सुनो, तो क्या भगवान अगर किसी को भगवान पैसा नहीं दे सकता है क्या? अच्छा, लक्ष्मी जी का निवास कहाँ रहती है लक्ष्मी जी? भगवान के चरणों में तो है। धर्म भी भगवान के चरणों में रहता है, लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों में है। तो क्या आप पता है, हम सभी को बस थोड़ा सा हम जीवन जी तो रहे, पर वो थोड़ा सा जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी रहे। लक्ष्मी भगवान के चरणों में है, लेकिन हमको भगवान के चरण नहीं चाहिए, हमको लक्ष्मी चाहिए। तो जी, हम भगवान के चरण अगर इसमें रख लें तो लक्ष्मी तो वहीं बैठी है। लक्ष्मी जी को तो बुलाने की जरूरत नहीं, उनका स्थान नहीं उनके चरणों में। हमने भगवान को चरण तो हमको चाहिए नहीं, हमको केवल क्या चाहिए? सुख संपत्ति भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। यही तो हम गड़बड़ करते हैं। भगवान हमको नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। जबकि सबका मूल में देखा जाए तो सबका मूल भगवान ही है। यही हम थोड़ा गलती करते हैं कि भगवान को हम छोड़ देते हैं और भगवान से चाहते हैं। अरे तुम भगवान को ही चाहो ना, उसके चरणों में सब है। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है।
तीसरा नंबर कामना, कामना इच्छाएं, जो हमारे अंदर इच्छाएं है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो क्या भगवान अगर किसी का कामना नहीं पूरा करता है क्या? सारी दुनिया की इच्छा पूर्ति करता है। कमी हमारे में है, उसमें थोड़ी कमी, कमी हमारे में है। पहली बात, अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम किसी से रोज जाके मांगे ही, रोज हम किसी के दरवाजे पर चले जाएं और कहें कि तू दे, आज 100 दे, आज 200 दे, आज 400 दे, तो अगला क्या कहेगा? इसका रोज का काम है, वो आ रहा दरवाजा बंद कर, इसका रोज का यही काम है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की कामनाएं देखें कितनी जी। हम रोज किसी के यहाँ मांगे ही जाएंगे तो कहेगा गेट बंद कर ले रे, वो आ रहा। विचार कीजिए साहब। लेकिन हम जाते हैं ना, तो पहले वो सारी, जब घर से चलते हैं ना, तो पहले तो चर्चा सारी फलाने का, फलाने जा कहाँ रहा हो, देखो मंदिर में जा रहा है, लेकिन वो चर्चा कर रही है सारे दुनिया की। मंदिर में पूजा करते करते भी चर्चा संसार का। अरे यहाँ तो चुप हो जा, तू भगवान के आगे बैठे क्या करने, यहाँ तो शांत बैठे हैं। हम संसार को तो छोड़ते नहीं। भगवान कहता है मैं घट घट वासी हूं, मैं घट घट के जानता हूं। जो सबकी जानता ही है, फिर उससे क्या मान? वो क्या हमारे अंदर का क्या नहीं जानता? वो अंदर ही तो बैठा है। आप वृंदावन गए हो, बांके बिहारी का आगे पर्दा लगा रहता है, पर्दा लगा रहता है ना। जब पर्दा हटता है फिर भगवान का दर्शन होता है। ये सब हमारे इच्छाएं, कामनाएं, भगवान अंदर ही है, वो पर्दा लगा है इसकी कामनाओं की पर्दा। इसको हटाओ, इन कामनाओं के पर्दा को। भगवान तो वही है, वो पर्दा हटा नहीं कि भगवान के अंदर से इच्छाएं के दमन समन, भगवान तो वही। पर्दा लो, हमने पर्दे पे पर्दे लगा रखा है। देखिए आप अपने अंदर की इच्छाएं देखिए, हम भी देखें कितने कामनाएं हैं, हमको क्या क्या चाहिए। जिस दिन ये इच्छाएं समाप्त हुई, भगवान तो वही वो पर्दा हटा, भगवान सम्मुख।